सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना सम्मान पेंशन योजना, जो अभी 4 चरणों में है। अपन एक-एक का विस्तार से विवरण जानेंगे, कैसे आवेदन करते हैं, कितने रुपए मिलते हैं, क्या इसके दस्तावेज चाहिए आपको, योजना की समस्त जानकारी जानेंगे। सर्वप्रथम अपन मुख्यमंत्री वर्गजन सम्मान पेंशन योजना, 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, मतलब 55 वर्ष या अधिक आयु की महिला हो या 58 वर्ष या अधिक आयु का पुरुष हो और उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये है, तो उसको प्रति माह 1250 रुपये राजस्थान सरकार द्वारा पेंशन दी जाती है। फिर सेकंड नंबर है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला हो, उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपये हो, तो वह 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष तक वो 1250 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक कोई अगर महिला ऐसी है तो उसको 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, किसी भी आयु वर्ष का विशेष योग्यजन हो, बस वो निःशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, या फिर प्राकृतिक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम हो, या फिर हिंजड़ापन या अपन जेंडर इश्यू बोल सकते हैं, उसके लिए हो तो 60,000 रुपये उनकी वार्षिक आय सीमा होनी चाहिए। उनको 1250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2500 रुपये और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। एक अपने राजस्थान सरकार की लघु एवं सीमांत कृषक वर्जन पेंशन योजना है, जो 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला हो और 58 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष हो। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/8/2013 के अनुरूप, मतलब उसमें समझाया गया है कि लघु और सीमांत किसान कृषक कौन है और उनकी ये पेंशन बन सकती है, और प्रति माह उनको 1250 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। ये राष्ट्रीय पेंशन योजना है, ये अपने राजस्थान सरकार की ये राष्ट्रीय पेंशन योजना है, वो इसमें में लगभग कवर हो रही है। थोड़ा बीपीएल के लिए विशेष है बस, बाकी सब उसमें कवर हो रहा है। अब अपन पेंशन के लिए आवेदन अपने को ई मित्र पे जाना है। ई मित्र पे जाके पेंशन का आवेदन करवाना है। पेंशन के आवेदन के लिए इम्पोर्टेंट दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता आपके पास होने चाहिए। अगर आप विशेष कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सारे दस्तावेज आप लेके ई मित्र पर जाइए, आपका आवेदन ऑनलाइन करवाइए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो सर्वप्रथम आपका आवेदन तहसील कार्यालय में जाएगा, फिर आपके बीडीओ मतलब विकास अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय में जाएगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो सर्वप्रथम आवेदन आपके नगर पालिका या नगर निगम क्षेत्र में जाएगा, और फिर आपके एसडीएम ऑफिस उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाएगा। अब अपन आवेदन कर दिया, आवेदन पास हो गया, तो उसको जांच कैसे करें कि हमारा आवेदन पास हुआ या नहीं हुआ। तो अपन जन सूचना पोर्टल पे जाना है, अपने को गूगल पे लगाना है जन सूचना पोर्टल पे, जाके यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें योजना के लाभार्थी, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन। फिर अपने को यहाँ जन आधार पे क्लिक करके जन आधार नंबर लगा के खोजे पे क्लिक करना है। खोजे पर क्लिक करने के बाद में अपने पास जिसकी पेंशन बन गई है उसका यहाँ फोटो आ जाएगा, आवेदन क्रमांक आ जाएंगे, श्रेणी आ जाएगा, नाम, पिता का नाम, स्त्री या पुरुष, जन्म तिथि, पेंशन योजना किस स्कीम में उसकी पेंशन बनी है वो आ जाएगा, कोषालय का नाम या जिले का नाम आ जाएगा, खंड का नाम, मतलब समस्त जानकारी आपके पास आ जाएगी। इंपॉर्टेंट जानकारी है वार्षिक सत्यापन। यहाँ ये डेट आपको इस डेट को दिखा रहा है कि आपको इस तारीख को अपनी पेंशन का वार्षिक सत्यापन करना है। मतलब अभी आप इसमें दिसंबर 2025 आ रहा है, तो मतलब दिसंबर 2025 में इस व्यक्ति की या इस महिला की पेंशन सत्यापन होगा, और ये इम्पोर्टेंट डेट है। आप इस डेट मतलब इस माह में अपना पेंशन का सत्यापन कर ले में,
अन्यथा आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। ठीक है, फिर वर्तमान स्थिति, सत्यापन की तिथि, प्राप्ति तिथि, फिर अपन सेकंड टैब पे यहाँ देखो 1, 2, 3 नंबर पे क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन खुलेगा कि आपको अंतिम भुगतान कब हुआ था। इसमें अपन पूरी जानकारी मतलब पेंशन को भुगतान कब हुआ था, सखी बैंक खाता संख्या, बैंक शाखा का नाम, पेंशन की राशि कितने रुपए, भुगतान प्रारंभिक तिथि मतलब कब पेंशन इनकी स्टार्ट हुई थी, तो ये सारी जानकारी दे सकते हैं। फिर अपन अगर मंथ वार अपना अपनी पेंशन कब कब अपने खाते में आई है तो उसकी जानकारी के लिए अधिक जानकारी पे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको देखो ऐसे पूरा डिटेल जाएगा, पूरा डाटा आ जाएगा कि इतनी इतनी रुपए आपके खाते में आई है। अब अपन कुछ सवाल है उनका आंसर देते हैं और अपन बात करते हैं कि पेंशन से संबंधित कुछ इश्यू होते हैं। पेंशन स्वयं को जारी भुगतान को कहाँ देख सकते हैं, मैंने बताया पेंशन स्वयं के आवेदन की स्थिति पेंशन पोर्टल पर व जन सूचना पोर्टल पर देख सकते हैं। ठीक है, किसी पेंशनर का विकलांगता संबंधी डाटा जन आधार पोर्टल से प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या करें। ऐसे सभी प्रकरणों में पेंशनर को यूडीआईडी पोर्टल द्वारा स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जन आधार से लिंक करवाना होगा अथवा पूर्व में ऑनलाइन जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को जन आधार के साथ लिंक करवाना होगा। पूर्व में जारी ऑफलाइन विकलांगता प्रमाण पत्रों का डाटा जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को स्वयं का ऑनलाइन विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। मतलब आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है अगर उसका डाटा नहीं दिखा रहा है तो आप वो विकलांगता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कीजिए, पहले ऑनलाइन बनाइए, फिर उसको जन आधार से लिंक कर दीजिए, फिर यूडीआईडी पोर्टल स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से आपका ये जन आधार का लिंक करवाना होगा डाटा। ठीक है, एक सवाल है कि आधार, जन आधार और पेंशन पोर्टल पर जन्म तिथि अलग अलग है। इस प्रकार के केस जन आधार की ई-केवाईसी करवाने के बाद आधार की जन्म तिथि जन आधार डाटा में अपडेट हो जाती है और उसके पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशनर पोर्टल पर जन्म दिनांक अपडेट हो जाएगी। मतलब वार्षिक सत्यापन, आपको वार्षिक सत्यापन कराना इंपॉर्टेंट है, जन आधार की ई-केवाईसी करवाना इंपॉर्टेंट है। जन आधार और पेंशन पोर्टल पर लिंक गलत है। इस प्रकार के केस में जन आधार की केवाईसी करवाने के बाद आधार में जो लिंक होगा वह जन आधार डेटा में अपडेट हो जाता है और उसके पश्चात पेंशन द्वारा वार्षिक सत्यापन करवाने पर पेंशन पोर्टल पर लिंक अपडेट हो जाएगा। एक सवाल है कि आधार, जन आधार में नाम एक है किंतु पेंशन पोर्टल पर अलग अलग है। आधार और पेंशन पोर्टल पर एक नाम है किंतु जन आधार में अलग है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका पेंशन में जो है ना नाम वो रहेगा। अगर भविष्य में ई-केवाईसी अपडेट होगी तो वो पेंशन पोर्टल पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जन आधार में बैंक खाता सही है लेकिन पेंशन नहीं आ रही है। इस प्रकार के प्रकरणों का कोई सामान्य कारण नहीं हो सकता, इसको प्रत्येक प्रकरण के आधार पर जांच करना होगा। सामान्य रूप से जन आधार पर बैंक संबंधी विवरण को अपडेट होने के उपरांत जब तक डाटा का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक पेंशन पोर्टल पर अपडेट डाटा प्रदर्शित नहीं होता है। डाटा अपडेट होने के उपरांत पेंशन पोर्टल पर स्वतः बैंक विवरण जन आधार डाटा के अनुसार अपडेट हो जाता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप अपना जन आधार कार्ड को अप टू डेट रखना है समय समय पे। अगर आपका बैंक का विवरण चेंज हो रहा है तो आप जन आधार में अपडेट करवा दीजिए, फिर आप अपने वार्षिक सत्यापन होता है वो करवा लीजिए, फिर आपका डेटा सही हो जाएगा। जन आधार और पेंशन पोर्टल पर दर्शाए जाने वाला खाता गलत है, जन आधार में बैंक खाता को सही करवाना होगा। अब अपन बात करते हैं कि पेंशन बन गई अपनी, कुछ अपने क्वेश्चन थे वो भी समझ में आ गए। अब अपने को इसका वार्षिक सत्यापन कैसे करते हैं। वर्जन, दिव्यांगजन, एकल नारी और कृषक, इसके लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु वर्तमान प्रक्रिया है। ई मित्र पे जाओ, ई मित्र पे जाके बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन द्वारा कर लो, या फिर इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन है उसके लिए कर लो, या फिर आप ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आप अपने संबंधित शहरी कार्यालय, शहरी क्षेत्र के लिए अपने एसडीएम ऑफिस और ग्रामीण कार्यालय के लिए अपने विकास अधिकारी पंचायत समिति कार्यालय में जा सकते हो। लेकिन ये दोनों ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब या तो आप ई मित्र पे करवाओ या खुद आप मोबाइल ऐप से कर लो। मोबाइल ऐप के माध्यम से सरल है, आपका 5 मिनट में वार्षिक सत्यापन हो जाएगा। अतः मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना वार्षिक सत्यापन अपने घर ही मोबाइल एप्लीकेशन से कर लें। एंड्रॉयड मोबाइल
पर प्ले स्टोर पर ssp.rajasthan.gov.in पोर्टल से या राज एसएसपी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐसा एक मोबाइल इंस्टॉल है ऐप है, ये इंस्टॉल कर लीजिए आप अपने मोबाइल में। फिर अपने को राज एसएसपी के साथ साथ उस ही एंड्रॉयड मोबाइल पर प्ले स्टोर पे फेस आरडीएफ ये भी डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। होने के बाद इस ऐप का आइकन आपके मोबाइल पर दिखाई नहीं देगा, परंतु आवश्यकता अनुसार अपना कार्य करता रहेगा। मतलब ये ऐप आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा जब भी आवश्यकता होगी इसको। पेंशनर के वार्षिक सत्यापन भौतिक सत्यापन का कार्य करने के लिए राज एसएसपी ऐप को प्रारंभ ओपन करना होगा एवं वार्षिक सत्यापन के आइकन पर क्लिक करना होगा। देखो वार्षिक सत्यापन का ये है, इस पर क्लिक करना होगा। इस ऐप के माध्यम से निम्न कार्य भी हो सकेंगे: पेंशन योजना से संबंधित जानकारी, पेंशन योजना हेतु पात्रता, पेंशनर के आवेदन की स्थिति, पेंशनर का भुगतान लेजर। मतलब सारा का सारा जो मैंने बताया वो सारा का सारा काम इस ऐप से हो जाएगा। एक ही सिंगल ऐप से आप तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, सारा का सारा काम इससे हो जाएगा। अपने को वार्षिक सत्यापन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में वार्षिक सत्यापन हेतु ओटीपी प्राप्त करना, या अपने को मोबाइल नंबर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा, ओटीपी मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, ये ओटीपी आ गया। गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल पे क्लिक करने पर वार्षिक सत्यापन पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन क्रमांक पीपीओ नंबर अंकित करना होगा एवं विवरण देखे पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपका पीपीओ नंबर क्लिक करना होगा। और पीपीओ नंबर अगर किसी के पास नहीं है तो वो कहाँ से देखेगा? यहाँ से। इम्पोर्टेंट है, बहुत से लोगों के पास अपना पीपीओ कार्ड नहीं होता है, वो खो देते हैं, तो आप पीपीओ नंबर कहाँ से देखोगे? देखो मैं कहूँ यहाँ से, यहाँ जन आधार नंबर लगाएंगे जन सूचना पोर्टल पे। देखो शुरू से बताते हैं, ये देखो जन सूचना पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद योजना के लाभार्थी पे क्लिक करना है, 2 नंबर का ऑप्शन। फिर दोबारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको 2 नंबर सोशल सिक्योरिटी पेंशन बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जन आधार नंबर तो है आपके पास, आधार नंबर है, पीपीओ नंबर नहीं है, बैंक अकाउंट नंबर भी है आपके पास, तो खोजे पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ। यहाँ इम्पोर्टेंट है ये, बहुत लोगों के पास अपना पीपीओ नंबर नहीं मिलता, तो आवेदन क्रमांक एप्लीकेशन नंबर यहाँ क्लिक करना है। अपन वापस चलते हैं, यहाँ से अपन ने नंबर ले लिए। नंबर लेने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए दोनों, वार्षिक सत्यापन पे क्लिक किया, ये ओटीपी मोबाइल से कर लिया। अब अपना आवेदन क्रमांक यहाँ पीपीओ नंबर डाल देंगे और विवरण देख के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने विवरण आ जाएगा। पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध पेंशन का डाटा इस प्रकार प्रदर्शित होगा। इस ऐप के द्वारा पेंशन का फेस के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन किए जाने के लिए फेस कैप्चर पर क्लिक करना है। ये फेस कैप्चर रहा, देखो ये रहा। इसमें बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन है, लेकिन अपन घर के लिए सिर्फ फेस के ऐप से फेस कैप्चर कर सकते हैं। फिर अपने फेस कैप्चर पर क्लिक करने पर मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन हो जाता है। इस प्रक्रिया के समय मोबाइल को स्थिर रखना है एवं जिस पेंशनर का सत्यापन किया जाता है उन्हें अपनी आंख टिमटिमानी होगी, मतलब आंख बंद करनी होगी, वापस खोलनी होगी, ऐसा करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक ही इसकी फोटो कैप्चर की जाएगी, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, अपना आप ही फोटो ली जाएगी। जैसे ही पेंशनर का फेस आधार पोर्टल से सत्यापित हो जाएगा, कैमरा स्वतः ही बंद हो जाएगा एवं संलग्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा, जिस पर पेंशनर को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पूर्ववत पूछे जाने वाले प्रश्न प्रदर्शित होंगे, जिनका पेंशनर द्वारा दिए गए उत्तर को ऐप के माध्यम से संकलित किया जाएगा तथा अंत में सत्यापित बटन पर क्लिक करना होगा। ये देखो यहाँ क्या सरकारी नौकरी लग गई है? नहीं। स्वयं पति पत्नी पुत्र, मतलब इनमें से किसी की भी अगर सरकारी नौकरी लग गई है तो यस कर दीजिए, नहीं कर दीजिए। क्या पेंशनर की वार्षिक आय मापदंड से ज़्यादा हुई है, मतलब पेंशनर की आय अगर बढ़ी है तो आप यस कर दीजिए या नहीं कर दीजिए, नहीं कर दीजिए। मैं सत्यानिष्ठा से शपथपूर्वक ये बयान करता हूँ, यह आएगा पूरा कि किसी कोई जानकारी नहीं छुपाई है, और सत्यापित पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया ऐसा मैसेज दिखाई देगा। फिर आपका ऐसे रसीद आ जाएगी, मतलब आपका वार्षिक सत्यापन हो गया है। ठीक है, और यही अपन बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक से अपने पास है नहीं घर पे, तो घर पे तो अपने फेस ऐप वही से ही करेंगे। और अगर मोबाइल और ऐप और ई मित्र के माध्यम से भी सत्यापन ना होने पर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति ग्रामीण क्षेत्र हेतु तथा उपखंड अधिकारी शहरी क्षेत्र कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, जन आधार की प्रति, पीपीओ नंबर
या नहीं है तो ठीक है, प्रति लेकर संबंधित अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा, आपका सत्यापन हो जाएगा। धन्यवाद। आज अपन ने जो आपको जानकारी दी कैसी लगी, प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।